हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रविकांत वर्मा एंड वेलकम टू इन्फिनिटी इंजीनियरिंग एकेडमी। और एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के एक पीवाईक्यू सेशन के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं, इस चीज के बारे में हम देखेंगे। चलो, तो आपके पास यहां पर मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की यहां पर बातचीत चल रही है। ओके, नेक्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन, पॉल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स पीएसआई ग्रेटर देन 100 अप टू 199 डिनोट्स द एयर क्वालिटी, मतलब कुल मिला के एयर क्वालिटी इंडेक्स की यहां पर बातें चल रही हैं। सो 100 से 199, 51 टू 100 आपके पास सेटिस्फैक्टरी होता है, बट आपके पास यहां पर 100 से लेके 199 ये अनहेल्थफुल की कंडीशन में जाता है। तो ये आपके पास एक टेबल है, उसको आपको याद करना है। 100, 50 से 100, 100 से 200, 200 से 300, ये आपके पास में यहां पर इस तरह से वैल्यू वहां पर चेंज होती हुई दिखाई देंगी। नेक्स्ट, the solubility of oxygen in sewage when compared to its solubility in distilled water। भाई नॉर्मल वाटर में जो आपके पास यहां पर ऑक्सीजन होती है डिसॉल्व, और आपके पास यहां पर सीवेज में, तो ये एज कंपेयर टू डिस्टिल्ड वाटर कितनी है? ये आंसर आपके पास में 95% है। डेटा का क्वेश्चन है, आपके पास में डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, ये चीजें आपको यहां पर याद करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट, द बीओडी टेस्ट इज कैरीड आउट फॉर 5 days एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ बीओडी एट 20 डिग्री सेल्सियस काउंट यहां पर किया जाता है। हालांकि रिवाइज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइट में आपको 3 दिन और 27 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिलेगा, बट थ्योरेटिकली अगर हम यहां पर बात करें तो 5 दिन और 20 डिग्री सेल्सियस हमको वहां पर लेकर चलना है बीओडी को। नेक्स्ट, which instrument are used to measure the turbidity characteristic of water? Turbidity, Jackson turbidity meter and Bailey's turbidity meter are used for the raw water supplies। आपके पास यहाँ पर जैक्सन नहीं, Bailey's and नेफ्लोमीटर is used for the raw water supplies। जैक्सन टर्बिडिटी मीटर की अगर यहाँ पर बात करें तो सोर्स ऑफ वाटर का पता लगाने के लिए, रेशियो टर्बिडिटी मीटर आपके पास नेफ्लोमीटर का आपके पास अपग्रेडेड फॉर्म है, सारा 360 डिग्री पर वहां पर रेस को कलेक्ट करता है। तो आंसर कि आपके पास टर्बिडिटी के लिए यहां पर कौन है? तो 1 2 3 4 ऑल ऑफ द व्यू आर राइट आंसर। नेक्स्ट, the color of the water for domestic supplies on standard platinum cobalt scale should not exceed 5 to 25 का एक रेंज देखते हैं, और मैक्सिमम रेंज जो फॉल होगी वो आपके पास 10 to 20 की रेंज में यहां पर फॉल होगी। सो 10 से 20 ppm आपका यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम यहां पर बात करें तो आपके पास हर्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं। 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक आपके पास यहां पर ये आप साउंड लेवल को यहां पर सुन सकते हैं। और अगर आप लेवल के फॉर्म में बात करें तो लेवल नापते हैं डेसिबल में। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास हर्ट्ज में, और यहां पर देखो कि आपने यहां पर बोला फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, तो 20 से लेके 20,000 जो बच्चे होते हैं, जो आपके पास छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो इतने मैच्योर नहीं हुए होते हैं, तो उनके कान वगैरह सेंसिटिव बहुत होते हैं, तो 20,000 किलो तक, 20 किलो तक चले जाते हैं। बट यहीं पर अगर आप एडल्ट की बात करें, आप अपनी हमारी बात करें, तो हम एनवायरनमेंट को लेके अनुकूल हो चुके होते हैं, तो हमारे यहाँ पर कान में 15-16 किलो हर्ट्ज से ज्यादा का यहाँ पर हम सुनते ही नहीं, हम अडॉप्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, इट्स लाइक कि आपको बोला है ना, कभी बहुत नींद आती है तो आप बहुत भीड़ होगी कहीं जगह पर, क्राउडेड प्लेस होगा, फिर भी आप सो जाओगे क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट करना चाहती है, तो उसको इन करवाएगी ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, the 50 माइक्रोमीटर साइज पार्टिकल इज रिमूव्ड फ्रॉम द गैस बाई, आपके पास 50 माइक्रोमीटर आसानी से रिमूव किया जाता है ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर में, उसी के लिए आपके पास यहां पर ये फेमस है। acceptable noise level for residential and business urban area, आपके पास रेसिडेंशियल और बिजनेस अर्बन एरिया में अगर यहां पर बात करें एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल, तो 40 to 50, एक बार आपके पास इसको देखिएगा, मैं इसको लेके बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं। आपके पास 40 to 50 डेसिबल की यहां पर बात करें, इसके अलावा आपके पास यहां पर बिजनेस अर्बन एरिया में 40 to 50 डेसिबल ही आपके पास राइट होगा, 50 to 60 पर एक्सीड कर जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है नॉइस लेवल को लेके, नहीं आती है दिमाग में, आपके पास नहीं फिट बैठी होती है। सो रेजिडेंशियल एंड बिजनेस अर्बन एरिया में 40 to 50 डेसिबल की बात यहां पर है। और आगे चलो, डिक्लोरिनेशन ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय, डिक्लोरिनेशन आपके पास में यहां पर अचीव होता है सल्फेट कंपाउंड जी की वजह से। सोडियम की जितने सल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट इज राइट, सोडियम सल्फाइड इज राइट, सोडियम बाइसल्फेट इज राइट, हेक्सामेटाफॉस्फेट आपके पास राइट नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में ए, सी और डी। तो राइट आंसर में आपके पास में यहां पर कौन सा है? ए, सी और डी आपके पास राइट आंसर नहीं है, इसको देखना चाहिए इसको। ओके सॉरी, सल्फेट है, ये वाला नहीं है। ए बी आपके पास में, ए बी और डी, ए बी और डी आपके पास यहां पर राइट आंसर है, डी विल बी द राइट आंसर। फॉस्फेट नहीं होगा, सल्फेट आपके पास में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पुणे, नासिक, नागपुर, बहुत जल्दी दिल्ली और सोलापुर आपके पास बैचेस यहां पर स्टार्ट हो रहे हैं 30 जून से। आपके पास आपको कुछ भी इंक्वायरी है, आपके पास इस नंबर पर कॉल करिए, आपको सारा डिटेलिंग मिल जाएगा। ओके,
नेक्स्ट, द केमिकल कंपाउंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए अब देखिए, अगर यहां पर लिखा होता विच आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल, मेन कंसर्न फोटो का केमिकल स्मॉग में क्या होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, बट हाइड्रोकार्बन यहां पर ऐसा कुछ मेन वहां पर जिक्र नहीं किया, तो हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों आपके पास यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following pollutant gas is produced due to anaerobic decomposition of organic matter in biological waste product? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा आपके पास में H2S। तो यहां पर ये थोड़ा सा गड़बड़ काम कर दिया, देखो इन्होंने, एनाएरोबिक जब डिकम्पोजिशन होता है तो आपके पास दो फॉर्मर आते हैं, एक आते हैं एसिड फॉर्मर, एक आते हैं मीथेन फॉर्मर। ये जो मीथेन फॉर्मर होते हैं ये बाकी सभी चीजों को यहां पर दो गैसेस में तोड़ते हैं, एक आपके पास पूरे के पूरे वेस्ट में आपके पास दो गैसेस में टूटेगा, बट मेजर आपके पास 65 to 70% मीथेन होता है और बाकी बचा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो राइट आंसर यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर होना चाहिए। नेक्स्ट है, स्लो सैंड फिल्टर रिमूव्स बैक्टीरिया एज मच एज, तो स्लो सैंड फिल्टर आपके पास में रिमूव क्या करेगा, ये करता है 98 to 99% यहां पर रिमूवल। यहीं पर आप रैपिड सैंड फिल्टर की बात करते हैं तो ये करता है आपके पास में 80 to 90% रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इतनी कहानी है। नेक्स्ट, आयरन एंड मैग्नीज आर प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, दे शैल बी रिमूव्ड बाय। जब आयरन और मैग्नीज आपके पास प्रेजेंट है ऑर्गेनिक मैटर में, तब आपके पास ये रिमूव कर किए जाते हैं। देखो, एरिएशन, कोएगुलेशन, एडिशन ऑफ लाइम, एडिशन ऑफ क्लोरीन, जब कॉम्बिनेशन में मौजूद होते हैं तो आपको हालांकि सेडिमेंटेशन वगैरह करवाना पड़ता है, बट यहां पर राइट आंसर लाइम और क्लोरीन दोनों को आप ऐड करते हैं, सी एंड डी विल बी द राइट आंसर हो जाता। इनके साथ आप यहां पर एरिएशन वगैरह को नहीं, एरिएशन नहीं, मिक्सिंग सेडिमेंटेशन करवाते हैं, सी एंड डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो। A sedimentation tank is to be designed for a given velocity. The velocity flow is 0.2 meter per minute and the detention period of 6 hours. The length of the tank should be, the length of the tank should be, और सुनिएगा इस चीज को कि आपके पास यहां पर बात करें, a detention period of 6 hours दिया है, 0.2 मीटर पर मिनट। 1000 बार बोला है कि आपको कोई भी यहां पर बेसिक नॉलेज की जरूरत नहीं कि क्या टैंक है क्या नहीं है, आप सिर्फ यूनिट से खेलिए। और अगर आप यूनिट को देखेंगे तो एक यूनिट है आपके पास में 0.2 मीटर पर मिनट और एक यूनिट है आपके पास में 6 आवर। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे टाइम में मीटर बचेगा और आपको बस लेंथ ऑफ द टैंक पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक घंटे में कितने आपके पास मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, लो आ जाएगा आंसर। आपके पास इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 आवर में आपके पास 60 मिनट हो गए, मिनट से मिनट आपके पास कैंसिल हो गया, ये हो गया आपके पास में 36, जो आपके पास 0 इंटू 0.2 आप यहां पर करेंगे तो ये हो जाएगा 72, आपके पास 720, एक पॉइंट के बाद 0.72 मीटर विल बी द राइट आंसर। गॉट इट? Indian municipal solid waste is not suitable for incineration due to less moisture content, बहुत ही गलत बात है। हाई मॉइस्चर कंटेंट राइट आंसर है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू गलत बात है, लो कैलोरीफिक वैल्यू होता है हमारे यहाँ पे। लेस ऑर्गेनिक कंटेंट गलत बात है, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। नेक्स्ट, इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेकेंडरी सेटलिंग टैंक आर डिजाइन टू रिमूव। आपके पास आप पीएसटी डिजाइन करते थे, पीएसटी में ऑर्गेनिक मैटर सेटल हो जाते थे, 1 डिग्री स्ट्रेच कहलाता था। उसके बाद आपके पास एसएसटी पहुंचता था, बट कैसे, 2 डिग्री बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद। 2 डिग्री बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों दिया था, वो ऑर्गेनिक मैटर जो सेटल नहीं हुए थे आपके पास पीएसटी में। तो डिसॉल्व सॉलिड नहीं, बाइफ्लोकुलेटेड सॉलिड नहीं, इनऑर्गेनिक सेटल सॉलिड नहीं, ये तो ग्रिड चैम्बर में हो जाता। ऑर्गेनिक सेटलेबल जो सेटल हो सकते हैं तो आप इनको यहां पर लेके जाते हैं, ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इन्वर्जन कंडीशन, इन्वर्जन में क्या होता है, अरे हाइट में इंक्रीमेंट के साथ जब टेम्परेचर में भी इंक्रीमेंट देखने को मिले तब वहां पर उसको बोलते हैं इन्वर्जन का कंडीशन। सो एयर टेम्परेचर डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड नहीं, ये तो नॉर्मल लैब स्टेट में होता है। एयर टेम्परेचर इंक्रीज विथ एल्टीट्यूड राइट आंसर है। रिमेन्स कांस्टेंट को आपके पास आइसोथर्मल कंडीशन यहां पर बोला जाता है, ठीक है ना। और आपके पास एयर टेम्परेचर 0, बहुत ही ज्यादा वाहियात बात लिखा हुआ है, ठीक है। चलो समझ में आता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से एयर क्वालिटी इंडेक्स सेटिस्फैक्टरी कंडीशन में होगा, सेटिस्फैक्टरी सबसे कम वाला होगा, 51 to 100 इज द राइट आंसर, ठीक है। आजकल हर शहर में आपके पास चौराहे चौराहे पर बोर्ड लगे हैं, तो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड का ज्ञान लोगों को होने लगा है कि हाँ इस नाम की भी एक चीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर टेकिंग सीवर लाइन बिलो रोड कैनाल फॉलोइंग टाइप ऑफ सीवर अपरेंटिस
शुड बी प्रोवाइडेड। आपके पास यहां पर साइफनिंग एक्शन करवाना पड़ेगा, और साइफनिंग एक्शन अगर करवाना पड़ेगा तो आपके पास स्पिलवे नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, ये आपके पास बहुत ही गलत चीज आएगी। स्पिलवे रोड के नीचे क्या करेगा, जंपिंग वियर नहीं, स्ट्रॉन्ग वाटर रिलीफ वर्क नहीं, इन्वर्टेड साइफन राइट आंसर है आपके पास में। ये पार्ट किसका है, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में डिजाइन ऑफ सीवर का। परमानेंट हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय, परमानेंट हार्डनेस, बॉइलिंग अरे कभी नहीं करवा पाएंगे, लाइम सोडा गॉट इट, डिमिनरलाइजेशन प्रोसेस गॉट इट, आपके पास बेस एक्सचेंज या आयन एक्सचेंज या जियोलाइट प्रोसेस राइट आंसर है। सो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, थर्ड विल बी द राइट आंसर, सी डी विल बी द राइट आंसर, ए सी डी, वेयर इज ए सी डी, ए ओनली रॉन्ग, बी ओनली रॉन्ग, ए सी डी, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सांस ले लीजिए, आगे चले। देखो आपके पास सिंपल से क्वेश्चन है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, आपको याद रखना पड़ता है तो याद रखिएगा। और आगे देखिए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से नॉइस पॉल्यूशन का बोल रहा है, कब कब बोल रहे हैं ये, ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम फॉर रेसिडेंशियल 45 to 45, 55 to 45 आपको यहां पर ये रेंज देखने को मिलेगा। ये वाला रेंज कहां देखने को मिलेगा, 55 to 45 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, what is the food to microorganism ratio in the air recent having the following data, F/M रेशियो। जैसे ही आपको पूछे आप तो डेटा पे बाद में ध्यान दो, पहले लिख लो। F क्या होता है, कितना फूड आ रहा है, तो ऑर्गेनिक मैटर का कंसंट्रेशन Y नॉट, डिस्चार्ज कितना Q नॉट, बायोमास कितना है V इंटू X है, Q नॉट का वैल्यू बोलो, डिस्चार्ज कितना आ रहा है 1 मीटर क्यूब पर डे इंटू Y नॉट क्या है आपके पास में इन्फ्लुएंट BOD कितना 200 मिलीग्राम पर लीटर डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है आपके पास में 500 मीटर क्यूब इंटू एक्स कंसंट्रेशन MLSS कितना है 2000 मिलीग्राम पर लीटर। अब यूनिट काय में चाहिए, यूनिट क्या, रेशियो चाहिए इनको, तो कर दो कैंसिल आउट। यहां पर आपके पास में यहां पे 500, यहां पे 2000, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो गया आपके पास में अल्टीमेटली 2/5 इंटू 2000, क्या हो गया 2/5 इंटू 2000। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो दिस वन इज योर 400, दिस वन इज योर 800। ओहो कितना आ गया ये आपके पास, देखो यहां पर कुछ कहीं मिस्टेक किया क्या आपके पास में, अगर बोला जाए कहीं कुछ मिस्टेक किए क्या, वापस से देखो F/M रेशियो अगर बोल रहा है ना, तो आपके पास Q नॉट कितना है 1, Y नॉट कितना है आपके पास में 200 डिवाइड बाई आपके पास MLSS कितना है 2000 और वॉल्यूम कितना है आपके पास में 500। तो यहां से अगर करेंगे तो आपके पास ठीक है ना, कहीं कुछ गड़बड़ किए होंगे, गड़बड़ क्या किए, ऊपर पहुंचा दिए 2000 को, सीधे सीधा गड़बड़ किए ना, लिखा सब सही है, कैंसिल 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 कैंसिल, आपके पास 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1000, 1 डिवाइड बाई 5 इंटू करेंगे 100, 00 कैंसिल आउट, 0.20 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द करेक्ट पेयर परसेंटेज ऑफ टोटल सॉलिड इन काउ डंग एंड नाइट सॉइल। आपके पास किसका पूछ रहा है करेक्ट पेयर, टोटल सॉलिड का, किस में चाहिए काउ डंग, काउ डंग में 18 to 25, ये राइट आंसर, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, राइट हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक करिए नाइट सॉइल के लिए, तो 11 to 15% इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर है। अगेन डेटा का क्वेश्चन आपके पास में, और डेटा के क्वेश्चन में केवल आपको याद करनी है चीजें, यहां पर आपके पास ऐसा नहीं कि कोई आपके पास कैलकुलेशन करके आंसर वहां पर निकालेंगे आप। ठीक है, चलो और आगे देखो, फॉर्मूला सीट है, पेपर 1 में 3 सीट, पेपर 2 आपके पास कहां गया, पेपर 2 में 4 सीट, इसके अलावा डेफिनेशन सीट भी है। मैंने पहले भी बोला था आपके पास कि आपके शॉर्ट नोट बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जिसको लीजिए दीवार में बिल्कुल, जिस कमरे को आपने बिल्कुल कर्मभूमि बना रखा है उस कमरे में बिल्कुल चारों तरफ लगा दीजिए, सोते उठते बैठते जागते केवल इनके अलावा कुछ और दिखना नहीं चाहिए। एक डेफिनेशन आप चाहे ये बनाइए, नहीं समझ में आ रहा तो खुद का नोट्स बनाइए भाई, बट बनाइए, ठीक है ना, बिल्कुल कर्मभूमि ऐसा कि याद करे वो कमरा कि इसमें कोई रहता था। नेक्स्ट आगे देखो, एज पर IS 10500 एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द क्लोराइड, क्लोराइड के लिए पूछ रहा है, आपका ऑप्शन, आपका दिमाग वहां पर तुरंत ढूंढेगा, एक्सेप्टेबल में 200, रिजेक्शन में आपके पास 1000, और जब पढ़ाए थे तो बताए थे कहीं कहीं पर 250 नहीं लिखा होता है तो फिर 200 को आप ढूंढिएगा, बट यहां पर 250 लिखा है, एक्सेप्टेबल लिमिट राइट आंसर है। मेंस का बड़ा चर्चित क्वेश्चन है ये वाला। चर्चित क्वेश्चन क्या है, चर्चित मतलब चर्चा में, कहने का मतलब वो कभी कभी एक्सेप्टेबल नहीं लिखता, वो लिखता है इन द अब्सेंस ऑफ एनी, आपके पास इन द अब्सेंस ऑफ एनी अदर वाटर सोर्स, और जब वो ऐसा लिखे तो वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है आपके पास रिजेक्शन लिमिट। अभी आपके पास 2020 में फ्लोराइड का लिमिट पूछ लिया था, तो लिमिट सारा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखा करो। नेक्स्ट, activated sludge process is an aerobic attached growth system, anaerobic attached growth system, aerobic suspended growth system, aerobic suspended growth system। activated sludge process, अरे भैया O2 का प्रेजेंस बताए थे तो aerobic आपके पास राइट आंसर है, ये हो गया, ये हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल। नेक्स्ट,
O2 सस्पेंशन में है आपके पास स्लज, तो सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, डी विल बी द राइट आंसर। गॉट इट। चलो और आगे चलते हैं, और आगे यहां पर चले तो इन द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इज यूज्ड टू डिसाइड। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स SVI, स्लज वॉल्यूम का इंडेक्स का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ MLSS ऑब्जर्व्ड। ये आपके पास मिलीलीटर पर ग्राम में इसका यूनिट आता है। बताता क्या है? क्वालिटी ऑफ रॉ सीवेज नहीं, क्वालिटी ऑफ फाइनल इफ्लुएंट नहीं, क्वालिटी स्लजेस से रिलेट कर जाते हैं। रीसर्कुलेशन राइट आंसर, रीसर्कुलेशन आपके पास राइट आंसर है। XU इज इक्वल टू 10⁻6 अपॉन SVI आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एन अप्रेंटिस यूज्ड टू कनेक्ट हाई लेवल ब्रांच सीवर टू लो लेवल ब्रांच सीवर। अरे भैया इसको मैनहोल यहां पर बोल देते हैं, ठीक है। सॉरी, जब आपके पास हाइट ज्यादा है तो ड्रॉप मैनहोल आप यहां पर बोलते हैं। इन्वर्टेड साइफन सड़क के नीचे से, मैनहोल नॉर्मल आपके पास कनेक्शन चेंज हो रहा है या बड़े से छोटे में कन्वर्ट हो रहा है। कैच बेसिन ऑयल वगैरह ट्रैप के लिए। नेक्स्ट, एयर वॉल्व और एयर रिलीफ वॉल्व आर प्रोवाइडेड। ये है आपके पास में एक पूरा का पूरा सिस्टम। अब ये बताइए कि जब इस पाइप सिस्टम में से पानी बहेगा तो एयर इसमें साथ में इंटर कर जाएगी। एयर एक्युमुलेट कहां होगी? टॉप पॉइंट पे कि बॉटम पॉइंट पे? अरे टॉप पॉइंट पर एयर एक्युमुलेट होगा, बॉटम पॉइंट पर सिल्ट एक्युमुलेट होगा। तो स्कोर वॉल्व प्रोवाइड करवाएंगे नीचे, एयर रिलीफ वॉल्व प्रोवाइड करवाएंगे ऊपर। तो आपके पास यहां पर राइट आंसर क्या होगा? समिट आपके पास राइट आंसर होगा। वैली मतलब डाउन, ये नहीं होगा। Which of the following treatment reduce salinity of water? So alum coagulation, flocculation and settling, carbon filtration, reverse osmosis, electrolysis. This one right नहीं, कमेंट नहीं कर सकते ऊपर के दो के लिए। So 3 and 4 C will be your right answer। पूरे के पूरे डेटा क्वेश्चन है। एनवायरमेंट से आप पिछला 19 और 20 दोनों का पेपर उठा के देखिए, स्टेटमेंट सारे के सारे पूछ रहा है, न्यूमेरिकल उतना नहीं बनाया। नेक्स्ट, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इन अ सीवर शुड बी आइडियली। The minimum velocity of flow in a sewer should be idly. Minimum velocity of flow, अरे self cleansing velocity बोलते हैं भाई, और self cleansing velocity equal to self cleansing velocity आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये क्या लिखा है? self cleansing velocity, नॉन स्कोरिंग आपके पास मैक्सिमम वाला हो जाएगा, लेस देन सेल्फ क्लींसिंग गलत हो जाएगा, मोर देन नॉन स्कोरिंग बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा। ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, सीवर लाइन हैविंग डिफरेंस ऑफ मोर देन 600 mm इन द वाटर लाइन और इन्वर्टेड लेवल ऑफ 2 सीवर आर करेक्टेड टू। आपके पास यहां पर क्या बोल रहा है? सीवर लाइन हैविंग डिफरेंस ऑफ मोर देन 600 mm। अभी हमने एक और पढ़ा था इसी तरीके का आपके पास। एंड इनर्ट लेवल ऑफ 2 सीवर आर कनेक्टेड विथ अ ड्रॉप मैनहोल आपके पास वहां पर देखते हैं। नेक्स्ट, जनरली द पीरियड चूजन फॉर स्टैंडर्ड बीओडी आपके पास 5 डेज के लिए यहां पर करते हैं। ये पता है, 5 दिन 20 डिग्री सेल्सियस। रैपिड सैंड फिल्टर के लिए क्या सही है? रैपिड सैंड फिल्टर के लिए आपके पास में क्या सही है? पार्टिकल साइज देखो आप, तो इफेक्टिव साइज 0.1 to 0.5 गलत, 0.2 to 0.5 गलत, दोनों स्लो सैंड फिल्टर की रेंज में है। नेक्स्ट, 0.45 से 7, 0.7 से 9, ये बहुत ही ज्यादा गलत हो गया। 0.45 से 7 आपके पास एक लौता यही राइट आंसर है। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी मैच करिए, 1 to 1.3 to 1.7 आपको मिल जाएगा। वो वाला 2 to 5 2 to 3 वहां पर पढ़े थे, किसमें? स्लो सैंड फिल्टर में, याद होगा तो। आगे चलो, if the waste water is disposed of in a natural stream, the maximum dissolved oxygen depletion occurs in the zone of। ठीक है, if waste water is disposed into natural stream, maximum dissolved oxygen, अरे सेल प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑफ द रिवर, जोन ऑफ द क्लियर वाटर, जोन ऑफ आपके पास डिग्रेडेशन, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ रिकवरी, क्लियर वाटर 40%, टोटल मिला के 100% है, तो ये गिर गया 60%, बचा कितना? 40। बट इस वाले में ये जमीन को भी टच कर सकता है, जीरो को भी टच कर सकता है। तो कर्स इन द जोन ऑफ कितना? मैक्सिमम डिसॉल्व ऑक्सीजन, मैक्सिमम डिप्लीशन मतलब जीरो तक पहुंचेगा। एक्टिव डिकम्पोजिशन, ब्लैक एंड बिल्कुल टर्बिड वाटर, आपके पास ना तो एल्गी जिंदा बचेगा ना मछली जिंदा बचेगी। नेक्स्ट, in a sedimentation tank design, the surface overflow rate is calculated by surface overflow rate, terminal velocity, settling velocity, that is equal to Q upon surface area। surface area होता है B into L। देखिए आपके पास discharge upon plan area ये लिखा हुआ है। right answer will be B will be your right answer। the wastewater treatment unit which is installed to remove floating substance like grease, oil, fat। आपने पहले पढ़ा था जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर को कौन यूटिलाइज करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाने में क्या नहीं पसंद? तेल उसको पसंद नहीं है, साथ में झटके उसको पसंद नहीं, सॉफ्ट लोडिंग से आप उसको बचाते हैं। बट ग्रीस ऑयल की यहाँ पर बात हो रही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्किमिंग टैंक यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपके पास यहां पर ऑफलाइन बैच ऑनलाइन बैच स्टार्ट है।
ऑनलाइन बैच ऑफलाइन बैच वहां पर देखिए, आपके पास में एडमिशन ओपन है। पुणे, नासिक, नागपुर, बहुत जल्दी आपके पास अदर लोकेशन पे पर भी। और इसके अलावा ये दिया नंबर, कुछ भी लगे तो बस बिंदास वहां पर कॉल करो, एक बढ़िया प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, चीजों को समझिए, एक पाथ बनाइए, एक रूटीन बनाइए, तभी जाके आपके पास में यहां पर चीजें होंगी। ठीक है, तब जाके आपके पास यहां पर चीजें होंगी। सफलता आपको मिलेगी तो है ही, वो जाएगी कहां, बट सफलता आपको जल्दी से जल्दी टाइम में मिले, बस चाहिए ये है। समझे कि नहीं? बहुत जल्दी पेपर तुम्हारे आने वाले हैं, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 4 से 5 महीने जो भी तैयारी कर सकते हो मस्त तैयारी करो। और ऐसी तैयारी करो कि एग्जाम बिल्कुल ऐसा हो कि बिल्कुल पहले एग्जाम में बैठे और निकल गया। और एग्जाम आने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, अभी तक भी कुछ नहीं किया तो उठो जागो मेरे दोस्तों। ठीक है, पढ़ना तो है, सिलेक्शन तो करना है। चलो, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत जल्दी वापस मुलाकात करेंगे किसी और सब्जेक्ट के साथ में, किसी और टॉपिक या सेम सब्जेक्ट किसी और टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।